नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल इंडिया 01 में। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक और नई धमाकेदार जानकारी को लेकर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एग्रीकल्चर डिप्लोमा के बारे में, जो कि RVS कॉलेज द्वारा चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर सामुदायिक कॉलेज बना हुआ है एग्रीकल्चर का। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं तथा जो भी एग्रीकल्चर से बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आज हम इन सभी की जानकारी डॉक्टर राजवीर सर से लेंगे। वो हमको बताएंगे यहाँ पर कौन कौन से कोर्स कराए जा रहे हैं तथा उनसे क्या क्या लाभ हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर राजवीर सिंह, प्रोफेसर सस्य विज्ञान विभाग राजा बलवंत सिंह कॉलेज बिचपुरी परिसर के साथ साथ सामुदायिक महाविद्यालय का नोडल अधिकारी हूँ। और जहाँ तक सामुदायिक महाविद्यालय जो हमारे बिचपुरी परिसर पर है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जी सर, जैसे आपने बताया सामुदायिक कॉलेज है सर, ये सामुदायिक कॉलेज के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जैसा कि इसका नाम जो रखा गया है सामुदायिक कॉलेज, ख़ासतौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो इंटरमीडिएट के बाद अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणों से, और इसके साथ साथ जो दूसरे डिग्री कोर्सेज़ में जो बच्चे अध्ययनशील हैं उनके लिए भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोनों के ही द्वारा हमारे कॉलेज को ये सामुदायिक कॉलेज दिया गया है, जो कि प्रदेश में केवल RVS कॉलेज को ही मिला हुआ है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया सामुदायिक कॉलेज के बारे में, सर इसमें कौन कौन से कोर्स हैं जिनको हमारे जो भी विद्यार्थी हैं वो करें, उनसे फ़ायदा मिले, उसके बारे में थोड़ा सा सर आप बताएं। हाँ, जहाँ तक कोर्सेज़ का प्रश्न है, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा मैं अभी कह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि हमारे देश का हर एक विद्यार्थी स्वावलंबी बने, जो भी पाठ्यक्रम में वो अध्ययनशील हैं उसके साथ साथ उनको व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का भी उन्हें ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें कुशल बनाया जाए। उसी परिकल्पना को लेते हुए हमारे महाविद्यालय में ये सामुदायिक कॉलेज मिला हुआ है। और इस समय यहाँ पर कृषि आधारित 4 डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ पर संचालित हैं। उनको मैं क्रमशः आपको बता रहा हूँ। पहला जो डिप्लोमा कोर्स है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, दूसरा डेयरी टेक्नोलॉजी का है, तीसरा एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट का है जिसको हम ABM के नाम से भी जानते हैं, और चौथा है प्लांट नर्सरी मैनेजमेंट एंड प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजी का। ये चारों कोर्सेज आज की वर्तमान परिस्थितियों में पूरे देश के अंदर आप सभी जानते हैं कि इस समय प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की बात आम जनमानस के रूप में चल रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट के बाद आगे अपनी शिक्षा नहीं पूरी कर पाए, अथवा जो विद्यार्थी BSc कृषि के विद्यार्थी हैं या BSc साइंस के विद्यार्थी हैं या BA है या और अन्य पाठ्यक्रमों में जो अध्ययनशील हैं, वो विद्यार्थी भी इसमें अपना प्रवेश लेकर डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बताया डिप्लोमा कोर्स के बारे में, जो भी हमारे छात्र हैं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए सर क्या फ़ीस रहेगी? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसको आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के डिप्लोमा कोर्सेज में उसने एडमिशन लिया है, तो ये हमारा जो कोर्स है वो 4 सेमेस्टर का है। अगर विद्यार्थी केवल 1 सेमेस्टर 6 महीने का करता है तो उसको सर्टिफिकेट का कोर्स का एक उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वही विद्यार्थी 2 सेमेस्टर का कोर्स करता है तो ये सर्टिफिकेट वाला जो कोर्स है वो डिप्लोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ अगर वो चाहता है कि सर हमें अभी और इसको आगे ले जाना है तो एडवांस डिप्लोमा के लिए जो है उसको 4 सेमेस्टरों के तहत उसका जो है पाठ्यक्रम पूरा होता है। और एक सेमेस्टर की जो फीस है, फीस भी यहाँ पर प्रबंध तंत्र इतना उदार है कि उन्होंने
जो ग्रामीण खासतौर से युवा इसमें अपना प्रवेश लेते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए फीस इसकी मात्र जो है एक सेमेस्टर का 3,000 रुपये रखा गया है। और इसके साथ ही 800 रुपये जो परीक्षा शुल्क है, इस तरह से कुल मिलाकर 3,800 रुपये का फीस का इसका स्ट्रक्चर है। 800 रुपये जो है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद को जाता है और वही इनके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं। प्रैक्टिकल है, वाइवा है, थ्योरी है। तो इस तरह से कॉलेज को मात्र 3,000 रुपये फीस देकर 6 महीने का एक कोर्स विद्यार्थी आसानी से कर सकता है। अच्छा सर, जैसे हमारा कोई भी छात्र है जो इसमें एडमिशन लेते हैं, उसके बाद में अगर वो डिप्लोमा कर लेते हैं तो उसके बाद में उनका फ्यूचर में क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं उससे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे ही मान लीजिए एक डिप्लोमा 1 साल का तो मिनिमम विद्यार्थी को मैं करने की सलाह देता हूँ। उसको डिप्लोमा अगर हो जाता है, मान लीजिए कोई विद्यार्थी 12वीं पास है, तो 12वीं करने के बाद उसके पास कोई ऐसा व्यावसायिक उसकी योग्यता नहीं है, अगर वह मान ली डेयरी टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा कर लेता है, तो हमारा जैसे जितने भी डेयरी प्लांट हैं, ख़ास तौर से अमूल है, पराग है और प्राइवेट सेक्टर में जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसके लिए उसकी योग्यता जो है वो उसके काबिल हो जाता है। इसी तरह से आज आप देख रहे हैं कि तमाम जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या एग्रोकेमिकल्स के द्वारा जो सब्जियां या अन्य जो कृषि उत्पाद हैं उनमें काफ़ी उनका जो है पॉइजन देखने को मिल रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो ऐसी दशा में जैविक खेती का पूरे देश के अंदर इस समय प्रचलन बढ़ रहा है। तो उसके लिए भी अगर कोई विद्यार्थी यहाँ से ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिप्लोमा कर लेता है, स्पेशलाइजेशन कर लेता है, तो आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हमारी ऐसी हैं जो वर्मी कंपोस्ट बना रही हैं या ऑर्गेनिकली बेस्ड पेस्टिसाइड्स हैं, कीटनाशी दवाएं हैं जो कि ऑर्गेनिकली मैन्युफैक्चर्ड हैं। तो वहाँ भी उनका जो है स्कोप काफ़ी हमें रुझान देखने को मिल रहा है। और यहाँ हम कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी कुछ कंपनियाँ आती हैं, तो उसके माध्यम से उनको जो है हम आगे बढ़ाने का, क्योंकि डिप्लोमा के साथ साथ हम उन्हें कहाँ कहाँ रोज़गार किस किस इंडस्ट्रीज़ में मिल सकता है, उसके लिए भी हम अपने स्तर से काम करते हैं। इसी तरह से तीसरा डिप्लोमा है नर्सरी प्लांट प्रोपेगेशन वाला। आप सब देख रहे हैं पर्यावरण को सही तरह से हमें मेंटेन करने के लिए जो 33% हमें जो है फॉरेस्ट एरिया चाहिए। हर वर्ष 5 जून को देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी 5 करोड़ वृक्षारोपण हुआ। तो बहुत सारी नर्सरीज़ आज प्राइवेट सेक्टर में डेवलप हो गई हैं, या ग्रीन हाउस के द्वारा भी सब्जियों को पैदा किया जा रहा है और ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस भी सब्जी और फ्रूट्स के चलन बढ़ रहा है। तो ऐसे उन क्षेत्रों के लिए नर्सरी प्लांट प्रोपेगेशन का भी यहाँ पर डिप्लोमा रखा गया है। इसके साथ साथ जो हमारा एग्री इंडस्ट्रीज़ हैं, कृषि आधारित जो उद्योग धंधे हैं, उनके लिए युवाओं के अवसर भी काफ़ी उसको देखने को मिलते हैं। तो चौथा जो हमारा डिप्लोमा है वो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। तो कुल मिला के चारों डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर अगर कोई विद्यार्थी मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहा है और उसके साथ साथ डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट उसके पास रहता है, तो निश्चित रूप से उसको अपने रोज़गार को आगे उसको मिलने में उसको बहुत अच्छी एक मतलब आसानी होगी, टेक्निकल नॉलेज उसके पास होगा। अच्छा सर, आपने जैसे बताया ग्रेजुएशन के साथ साथ में हम इस डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हैं तथा इससे बहुत प्रकार के आपने लाभ बताए, तथा अपना जो भी बिजनेस करना चाहते हैं वो भी इससे कर सकते हैं। जो भी हमारे किसी कृषि के छात्र हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर आरवीएस कॉलेज से ही कर रहे हैं, क्या सर वो भी इसको साथ ही कर सकते हैं? जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन बीएससी एजी के कर रहे हैं या बीएससी साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, उनके लिए हमने यहाँ पर ये सुविधा दी हुई है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से
मान लीजिए दिन में अपना वो क्लास ले रहा है, तो वीडियो हम अपलोड करके उनका विद्यार्थियों का ग्रुप बनाया हुआ है। इसके साथ साथ 4 बजे के बाद भी हम यहाँ पर क्लास और प्रैक्टिकल की व्यवस्था हमने की हुई है। तो उनका जो मेन डिग्री कोर्सेज में जो अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थी, उनको कहीं भी इन डिप्लोमा कोर्सेज की वजह से उनका जो टाइम टेबल है, क्लास शेड्यूल है, वो कहीं भी अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, शाम को 4 बजे के बाद भी यहाँ पर हम अपने केंद्र पर, सामुदायिक कॉलेज पर उनके शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था जो है यहाँ पर बड़े अच्छे रूप से हम जो है उसको मैनेज करने का प्रयास करते हैं, ताकि विद्यार्थी ऐसा नहीं हो कि केवल डिप्लोमा ही करे, वो डिग्री कोर्स भी कर सकता है। और दोनों कोर्सेज़ की मान्यता, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले ये था कि 2 डिग्री कोर्सेज या डिप्लोमा हम एक साथ नहीं कर सकते थे, लेकिन आज नई शिक्षा नीति जो NEP 2020 लागू हुआ है, तो उसके लिए विद्यार्थी एक से अधिक कोर्सेज में डिप्लोमा कोर्स भी कर सकता है। और इसके साथ ही जो हमारे यहाँ डिप्लोमा कोर्सेज अपने सामुदायिक कॉलेज पर जो चल रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी मान्यता जो है वो राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, जो कि भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। और इसके साथ ही हमने अपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के द्वारा भी इन चारों कोर्सेज की मान्यता और उनका ऑथराइजेशन लेटर हमने जो है ले लिया गया है, ताकि विद्यार्थियों को भविष्य में कहीं भी अगर जॉब के लिए जाते हैं तो उसकी मान्यता के विषय में अगर कोई भी उनको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा सर, जैसे हमारे जो भी छात्र हैं इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनकी ज़रूरत पड़ने वाली है? जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका एडमिशन की प्रोसेस के लिए आपको हमारे कॉलेज की जो वेबसाइट है, ऑनलाइन उसमें फॉर्म भरना होता है, और उसी के साथ फॉर्म भरने के बाद उसकी फ़ीस जो है वो प्रिंसिपल RVS कॉलेज के नाम से जो अकाउंट है बैंक में, वहाँ ऑनलाइन फ़ीस आपकी जमा होगा। और वो फॉर्म और फीस जमा करने के बाद विद्यार्थी उसका हार्ड कॉपी का प्रिंट लेकर हमारे सामुदायिक कॉलेज बिचपुरी परिसर पर आकर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट और आधार की एक फ़ोटोकॉपी और एक फ़ोटो के साथ उसका एक सेपरेट हम फाइल विद्यार्थी का तैयार करते हैं, ताकि उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, परीक्षा के लिए कहीं कोई आगे भविष्य में दिक्कत ना आए। और इसमें एडमिशन ऑनलाइन कहीं से भी स्टूडेंट जो है वो ले सकता है। वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आप खोल के सब देखेंगे। वेबसाइट के लिए हमने अपना नोटिस और सब जगह उसको जो है डिस्प्ले किया हुआ है, तो उसके माध्यम से स्टूडेंट बगैर कोई उसको परेशानी हुए वो अपना प्रवेश उसमें लेकर सुरक्षित कर सकता है। हाँ, एक चीज़ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक डिप्लोमा कोर्सेज में, जैसे चारों डिप्लोमा कोर्सेज हैं, प्रत्येक डिप्लोमा कोर्सेज में 60 सीटें हमारे पास उपलब्ध हैं। तो ये भी एक मतलब अच्छा है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के द्वारा हमें उन्होंने 60 सीट जो है अलॉट किया हुआ है। अच्छा सर, जैसे जो भी हमारे छात्र हैं जो हमारे आगरा जनपद के नहीं हैं, वो बाहर के हैं, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं या अदर स्टेट के हैं अगर वो लेना चाहते हैं, तो सर उनके लिए भी सेम प्रोसेस है या कुछ अलग है सर उनके लिए? हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी या कोई वर्कर भी कहीं कोई काम कर रहा है बाहर, मान लीजिए नोएडा है, दिल्ली है, राजस्थान है, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे संपर्क करते हैं, तो वो ऑनलाइन हमारे उस पर वेबसाइट पर फॉर्म भर देते हैं। ऑनलाइन ही फीस जमा हो जाती है उनकी, और डाक के माध्यम से वो हमें इसकी हार्ड कॉपी सामुदायिक कॉलेज बिचपुरी परिसर पर के एड्रेस पर वो हमें बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। दूसरा, उनके शिक्षण और प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है, शिक्षण के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस और उनके लिए ऑनलाइन वीडियो भी हम ग्रुप उनका बना देते हैं स्टूडेंट्स का, डिप्लोमा वाइज सारी इन्फॉर्मेशन हम उनको ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर देते हैं। जहाँ तक उनके प्रैक्टिकल और प्रशिक्षण का सवाल है, तो वो उनको केंद्र पर आकर जैसे उनकी सुविधा अनुसार
हम उनका टाइम टेबल डेवलप कर देते हैं और वो आकर यहाँ पर अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग में जैसे वर्मी कंपोस्ट को तैयार करना है या डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए लैब के माध्यम से हम उनको जो है डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी उनको देने का काम करते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं एक सहज और सरल सुलभ रूप में हम इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अपना एडमिशन लेकर अपने रोज़गार के लिए हम स्वावलंबी बन सकते हैं। जैसा कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का जो मिशन है कि हर एक विद्यार्थी को डिग्री के साथ साथ उसको जो है उसकी कुशलता को बढ़ाया जाए। और इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने उनके द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे उनका मान लीजिए स्टार्टअप आप शुरू करना चाहते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट का कोई यूनिट तैयार करना चाहते हैं, तो अगर सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो उसके माध्यम से सरकार के द्वारा अनुदान के लिए भी वो जो है पात्र होता है। या डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी कोई प्लांट या अपना डालना चाह रहे हैं, डेयरी खोलना चाह रहा है, तो उसके लिए भी जो है लोन के लिए ये सर्टिफिकेट जो है उसके लिए मददगार साबित होता है। जैसा कि सर ने अभी पूरी हमको जानकारी दे दी गई है डिप्लोमा कोर्स के बारे में, धन्यवाद सर। हाँ, बहुत बहुत आपका आभार, क्योंकि आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से ये निश्चित रूप से ख़ास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो 12वीं के बाद आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, घर की कोई इस तरह की परिस्थितियां रही हैं या कहीं प्रशिक्षण छूट गया है, कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये एक काफ़ी मददगार साबित होगा उनकी रोज़गार के लिए और उनकी क्वालिफ़िकेशन को बढ़ाने के लिए। जैसा कि माननीय मोदी जी का ये संकल्प है और वो साकार हो रहा है और हमारा देश का युवा स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।